हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है उपभोक्ता अधिकार यानी कंज्यूमर राइट्स। तो इस पार्ट में हम जो है ये समझेंगे कि इस जो एनसीईआरटी के एक चैप्टर में क्या क्या समझाया गया है और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या समझाया गया है। चैप्टर का नाम है उपभोक्ता अधिकार। एक यहाँ पर QR कोड दिया हुआ है, इसको आप स्कैन करके इस चैप्टर को अपने मोबाइल में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। देखिए, ये कुछ अखबारों की जो न्यूज़पेपर्स की कटिंग है, इनमें देखो क्या दिया। गरीबों को मिलेंगे सस्ती दालें, गलत दवा देने से महिला की मौत, नीम हकीमों के विज्ञापन पर सरकार को नोटिस, उपभोक्ता के विश्वास पर, मतलब बहुत सारी कटिंग्स दी हैं। और ये क्या दिखाती हैं? बिना डॉक्टर शुरू हो गया अस्पताल। ये क्या दिखाता है कि उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, तो इस हम उपभोक्ता यानी हम सब लोग जो किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं मार्केट से लेकर, वो हम उपभोक्ता होता है। तो उसको जागरूक बनाना यानी अवेयर करना और उसके अधिकार जो होते हैं उनकी सुरक्षा करना, ये सरकार का दायित्व है। और जागरूकता उस नागरिक उपभोक्ता को स्वयं शोषित होने से बचाएगी, यानी उसका किसी तरह से मिसयूज़ नहीं होगा और उसके अपने अधिकारों की जानकारी होगी। और अगर बाई चांस अगर होता है तो वो किसी एक प्रॉपर कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपने को न्याय प्राप्त कर सकता है। तो बाज़ार में उपभोक्ता, इसमें पहले समझाया गया कि बाज़ार में हमारी भागीदारी उत्पादक उपभोक्ता दोनों रूप में होती है, वस्तुओं और सेवाओं और के उत्पादक के रूप में, और सेवा क्षेत्र जैसे मैंने इकोनॉमिक्स में बताया है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड, इन सब के बारे में आपको बताया जो जहाँ पर खानान, कृषि, पशुपालन जैसे होते हैं वो यहाँ फर्स्ट उसमें होते हैं। सेकंड में विनिर्माण यानी कि जो ऐसी चीज़ जिनको हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। और थर्ड में सेवा सेक्टर होता है जिसमें बीमा और बैंकिंग इत्यादि आते हैं। तो इस तरह से इस पार्ट को हम देखेंगे। अब आगे देखते हैं क्या समझाया गया है चैप्टर में। अब ये एक बच्चा है जो एक खिलौने से खेल रहा था और उसका खिलौना ख़राब हो गया। तो वो क्या कह रहा है, उन्होंने यानी जो उत्पादक ने, जो कंपनी ने जानबूझकर इसे ऐसा बनाया कि कुछ महीने में ये बेकार हो जाए और फिर ताकि मुझे नया खरीदना पड़े, और इस तरह से उनकी बिक्री होगी और नुकसान किसे होगा? उपभोक्ता को यानी कंज्यूमर को, आम नागरिक को। इसी तरह एक और ये नॉर्मल सामान्य उपभोक्ता ये कहता है स्मोकिंग किल्स लिखा रहता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि तंबाकू लोगों की जान लेती है। कौन कहे कि तंबाकू कंपनियों को तंबाकू बेचने की छूट नहीं देनी चाहिए? यही पूंजीवाद है। अब ये पता है सरकार को भी, सबको, तंबाकू पीने से, तंबाकू खाने या पीने से नुकसान होता है, लेकिन उसको ये ऐसा क्यों नहीं होता कि उसको रोक लगा दी जाए तो कोई खरीद ही नहीं पाएगा। तो ये पूंजीवाद है। पूंजीवाद ये कहता है कि नहीं, जो भी चीज़ बिक रही है उसको बेचा जाए। इसी तरह शराब के बारे में भी है। इसके बाद इस चैप्टर में समझाने की कोशिश की उपभोक्ता इंटरनेशनल, ये एक संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। वो 1985 में बनाई गई थी। उसका काम है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रयास करना, और आज लगभग 220 देश इसके संरक्षक के रूप में ये संस्था काम कर रही है। तो पूछा जा सकता है उपभोक्ता इंटरनेशनल 1985 में बनी थी। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ, अगर उपभोक्ता इतना सब सावधानी रखने के बाद भी, जैसे हमने उदाहरण के तौर पे एक टीवी खरीदी और वो बाद में ख़राब हो गई, और उसको हम जब सही करवाने जा रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर और विक्रेता दोनों इधर उधर कर रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो कह रहा हो हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो आपको कहाँ शिकायत करना है? कंज्यूमर फोरम में। ये देखिए कंज्यूमर फोरम का एक चित्र बना हुआ है, उपभोक्ता शिकायत केंद्र है। यहाँ पर आप शिकायत करेंगे तो यहाँ पर आपकी सुनवाई होगी। इसके बाद देखते हैं, एक रेजी नाम के जो लड़का है उसके बारे में कहानी बताई गई, तो आप इस बुक में पढ़ लें। अगर मैं इनको पूरी चीज़ पढ़ूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़े हो जाएंगे और फिर आप उस चीज़ को समझने में प्रयास। ये एक क्विक रिव्यू है
इससे आपको बहुत जल्दी इस पार्ट के बारे में पता चल जाए। अब एक ये देखिए, अमृता नाम की एक इंजीनियरिंग की बीटेक की छात्रा थी, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कई जगह और उनका इंटरव्यू भी लिया गया, लेकिन उनको जॉब नहीं मिली कई सरकारी विभागों में। तो अब उनको ये अधिकार है कि उनको ये पता करें कि हमारे लेटर का जो हमने एप्लीकेशन दी उसका क्या स्टेटस है, क्यों नहीं दिया गया। तो वो जब उन्होंने फिर पूछा, तो जब जाके उनको पूछा तो उनको ये जानकारी दी गई कि ऐसी ऐसी समस्या थी, या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या क्यों नहीं हुआ, ये सब बातें बताई गई। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। और एक 1986 में एक एक्ट बनाया गया है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उसके आधार पे आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। इसी तरह एक और उपभोक्ता ने इनके साथ किया, तो उसमें फिर जब उन्होंने शिकायत की कंज्यूमर फोरम में, तो क्या हुआ, उनको पैसे लौटाए गए। उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, वो मैंने बताया कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर फोरम बने हुए उपभोक्ता अदालतें भी होती हैं और कंज्यूमर फोरम भी होते हैं, शिकायतें भी आप दर्ज करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर है एक कहानी, बुजुर्ग आदमी की है। ये हैं जिन्होंने क्या किया, अपनी बेटी के लिए मनी ऑर्डर भेजने पोस्ट ऑफिस गए, प्रकाश जी, ये प्रकाश हैं। उन्होंने पता चला कि उनके बेटे को पैसे नहीं मिले, भेजा उन्होंने लेकिन नहीं मिले। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने शिकायत की पोस्ट मास्टर से कि ऐसा क्यों हुआ। पोस्ट ऑफिस द्वारा उनको सही जवाब नहीं दिया गया, संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो वो परेशान हुए। इसके बाद क्या किया उन्होंने उपभोक्ता फोरम में, यानी कंज्यूमर फोरम में शिकायत करी, और वहाँ पर सिंपल एप्लीकेशन होता है, अपना नाम पता डाला और अपनी शिकायत लिखी। इसके बाद क्या हुआ, जज साहब ने वहाँ पर सुनवाई की। आप खुद भी अपनी पैरवी कर सकते हैं, वकील की ज़रूरत नहीं है। एडवोकेट इज़ नॉट कंपलसरी। एडवोकेट जैसे और अदालतों में ज़रूरी होते हैं, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। और जज फैसला सुना देते हैं, और आमतौर पर जज कंज्यूमर के पक्ष में ही फैसला देते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई, एक कार्टून के रूप में। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इंश्योर कंज्यूमर राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट एज अगेंस्ट एज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। अब कुछ चीज़ें हैं जो बहुत प्रदूषण फैलाती हैं, तो वो भी एक अधिकार आपका है। जैसे किसी का जनरेटर चल रहा हो तो साइलेंट जनरेटर होना चाहिए आपके आसपास, वो भी आपका अधिकार है कि पॉल्यूशन फ्री आपको मिलना चाहिए। आप शिकायत करेंगे, वो चीज़ आपकी सुनी जाएगी। गांधी जी का चित्र बना हुआ है, और एक और इसमें चीज़ समझाई गई है कि 1986 में जो है ये कंज्यूमर एक्ट बनाया गया था। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर समझाया गया कि ISI एग मार्क, ये मार्क लगे होते हैं। ISI मार्क होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक, ये कि यहाँ पर ISI लिखा हुआ है। एग मार्क क्या होता है, खाने पीने की चीज़ों में होता है। इसी तरह BIS मार्क भी होता है जो गहनों में, सोने चांदी की चीज़ों में रहता है। अब देखते हैं इस चैप्टर, अगले चैप्टर में समझाया गया कि जैसे ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ख़राब हो गए तो क्या होगा, तो उनके लिए सब क्या है, उपभोक्ता फोरम बनी हुई है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 24 दिसंबर यानी 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। बेसिकली NCERT की बुक से कंपटीशन के जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो इसलिए आप इसकी बुक्स को ज़रूर पढ़ें एक बार सरसरी तौर पर भी देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। अब इसके बाद इसमें आपको अभ्यास प्रश्न करवाए गए हैं, जो लगभग 13 अभ्यास प्रश्न, 13, ये देखिए, सही गलत से लेकर सारे। तो इन सब को हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि फिर अगर मैं इसको अभी बना दूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और फिर आप इसको बोरियत महसूस होगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।